बात कर लेते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन दिनों रेप के आरोपों के इर्द गिर्द भी सियासत हो रही है। पहले अयोध्या वाला मामला, अब कन्नौज वाला मामला। आप देखिएगा कि क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, एक दूसरे पर हमलावर है। दरअसल ये जो खेल है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होना विधानसभा का। इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि गोटियां सेट की जा रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। जब से लोकसभा हारे हैं, बस केवल हर बात में समाजवादी पार्टी को दोषित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी अयोध्या रेप केस पर सियासत खत्म भी नहीं हुई थी कि अब कन्नौज में रेप की कोशिश के मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और निशाने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन दोनों मामलों के आरोपियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अब इसी को लेकर बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। सपा का चाल चरित्र दिखाई देता है, किस तरह का चरित्र है उन लोगों का, किस तरह का व्यवहार वो लोग करते हैं। आप चाहे कन्नौज की घटना ये देखें, चाहे आप अयोध्या की घटना को देखें, चाहे आप हरदोई में घटना हुई उसको देखें, ये सारी घटनाओं में समाजवादी पार्टी के लोग ही संलिप्त क्यों होते हैं। कन्नौज में जिस नवाब सिंह यादव पर अटेम्प्ट टू रेप के आरोप लगे हैं, बीजेपी उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बता रही है, जिसे समाजवादी पार्टी पहले दिन से खारिज कर रही है। वो समाजवादी है तो उसके सारे फोटो सुब्रत पाठक के साथ क्यों हैं? तो भाजपा के नजदीक था, वहाँ के सांसद सुब्रत पाठक का क्लासमेट रहा है, उनके साथ लगातार उसके संबंध हैं। फोटो से लेके व्यापारिक तक सब तरह की मदद एक दूसरे की करते रहे। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है आज की डेट में, और बहुत पहले समाजवादी पार्टी को अपना साम्राज्य बचाने के लिए छोड़ के जा चुके हैं। अब बीजेपी के वो कौन से लीडर हैं? जब नवाब सिंह गिरफ्तार होकर थाने जाते हैं तो बीजेपी के लीडर सुबह ही सुबह अपने नवाब सिंह को बचाने के लिए कौन से लीडर हैं बताइए ना। और जिस महिला ने आरोप लगाया वो बीजेपी में, जिस महिला के साथ वहाँ पकड़े गए वो सब बीजेपी में और पदाधिकारी भी हैं। रेप को लेकर सियासत ऐसे समय में गरमाई है जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर है, जो अयोध्या के सांसद बने अवधेश प्रसाद के छोड़ने के बाद खाली हुई है। वहीं एक सीट कन्नौज की करहल है, जो अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि बीजेपी को जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना है, वहीं समाजवादी पार्टी को ये बताना है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता कोई तुक्का नहीं है। तो देखिए, यूपी में उपचुनाव है और कन्नौज में जो कुछ हुआ उस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। अब जरा इसका सियासी एंगल क्या है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ, ये भी आपको जरा समझा देते हैं। देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, ये तो आप जानते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 2022 की अगर बात करें तो बीजेपी ने इन 10 सीटों में से 5 पर अपना कब्जा जमाया था, 5 सीटों पर, और जो बाकी 5 सीटें थी वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 2022 के नतीजे, जिन 10 सीटों के नतीजे 5-5 रहे थे, लेकिन अब उन्हीं में कांटे की टक्कर है और इसीलिए इस रेप कांड पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश, और देखिए, जो ये बाई इलेक्शंस होने हैं, इनमें 2 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर हॉट फाइट मानी जा रही है। वो कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक सीट तो अयोध्या के अंतर्गत ही आती है, मिल्कीपुर। उसकी अगर बात की जाए तो अब वहां पर दरअसल अवधेश प्रसाद ने के सीट खाली करने के बाद वहां पर
समीकरण जो है उसे आप समझिए। यहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप जो लगे हैं रेप वाले, आपको पता है, और उसके बाद से वहां पर जो सियासत देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है और अयोध्या में जो लोकसभा की सीट पर हार हुई उसका बदला लेने का भी सुनहरा मौका है बीजेपी के पास। एक तो यह सीट है, दूसरी जो विधानसभा वाली सीट है वो अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ते रहे, करहल सीट। करहल का जो समीकरण है उसे भी जरा आप समझिए। यहां भी समाजवादी पार्टी के एक नेता पर यह गंभीर आरोप लगा, उसके बाद यहां भी बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेप की कोशिश का जो मामला दर्ज हुआ उसके बाद से ही यहां पर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। तो ये दोनों जो सीटें हैं यहां पर बीजेपी बताया जा रहा है कि फिलहाल अपने आप को देख रही है कि यहां पर उनकी मजबूत पकड़ है इन आरोपों की वजह से। तो आगे क्या होगा, खैर वो तो देखना पड़ेगा, नतीजों से पता चलेगा। शिरीन, बिल्कुल, इस पर तो नजर हमारी लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।